जी किशन रेड्डी जी, आदरणीय जोशी जी, आदरणीय रवि जी, यहाँ मेरे सामने बैठे समाज के बुजुर्ग मित्रों, पूर्व वक्ताओं ने विषय के बारे में पूरी जानकारी दी है। देश के इतिहास में संभवतः पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से इसको रेखांकित किया 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका को लेकर, और तभी से समाज में बहुत चर्चा है इस विषय को लेकर कि देश के किसी प्रधानमंत्री जी ने पहली बार लाल किले की प्राचीर से किस प्रकार की बातें कही हैं। आजादी का जश्न है, लेकिन उसमें आजादी के जश्न के साथ साथ उन्होंने उनको भी याद किया जिन्होंने विभाजन के समय अपने प्राणों की आहुति दी। और हमने देखे किस प्रकार जब हमारा बहुत सारे जो यहाँ बैठे हैं उनमें अधिकांश लोगों का जन्म तो भारत देश में हुआ, लेकिन जो बुजुर्ग हैं जब उनके मुख से बातें सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मुझे ध्यान है जब मैं इंदौर में काम कर रहा था और जब बुजुर्गों से मिला तब उन्होंने जो वाक्य बताया उस समय मुझे मन में जिज्ञासा आई कि हमें समाज के युवाओं के सामने इस बात को लेकर जाना चाहिए। और उसी को लेकर लगातार मैं इंदौर में हम 14 अगस्त को प्रदर्शनी लगाते हैं, गोष्ठी आयोजित करते हैं, हमारे युवाओं को बुलाते हैं कि उनको ये मालूम पड़ना चाहिए कि आज़ादी के समय हमारे जो हम सब कुछ छोड़ के आए हैं। आप बताइए कि उस समय अंग्रेजों ने बैठकर, और उस समय के जो नेता थे उन्होंने बैठकर एक लकीर खींची कि ये क्षेत्र इधर, ये क्षेत्र इधर, कश्मीर के टुकड़े हुए, पंजाब के टुकड़े हुए, बंगाल के टुकड़े हुए, लेकिन सिंध पूरा का पूरा वहां रहा। और उस समय तो कोई सोशल मीडिया या समाचार पत्र भी नहीं थे। उस समय तो सिर्फ रेडियो पे अनाउंस हुआ कि भारत का विभाजन हुआ है और ऐसा ऐसा हुआ है। अब उस समय जो हालात हुए थे, जब कभी कभी मैं बुजुर्गों को सुनता हूं कि किस प्रकार के हालात थे, मुझे एक परिवार रेड्डी जी बता रहे थे कि जब ये घोषणा हुई उस समय तो उन्होंने चारों तरफ से हमें घेर लिया और हमारा बिजली, पानी, राशन सब बंद कर दिया। हम घरों में अंदर बंद थे। बड़ी मुश्किल से वहां से निकले। और एक तो पंजाबी, अब जब हम जोशी जी के साथ पिछली बार हम बैठे थे यहाँ पर, तो हमारे सिख समाज के वरिष्ठ ने एक बात बताई कि उस समय एक परिवार में सिख समाज की बेटियां थी और जब उनको चारों तरफ से घेर लिया था तब उन्होंने अपनी बेटियों के खुद सर काटे कि अधर्मी नहीं हो जाए। ऐसे वाक्य हुए, बहुत सारे वाक्य हुए। और किस प्रकार से सब कुछ, छोटे बच्चे थे वो किस प्रकार से वहां से निकले होंगे। हमने चित्र देखे अभी कि 3 माह के 2 माह के दूध पीते हुए बच्चे माताएं गोदी में लेके पैदल चल रही है, किलोमीटर पैदल चल रही है। बुजुर्ग जो 90 साल के, वो किस स्थिति में चलेंगे, कितना चलेंगे। हमने देखा उनको किस प्रकार के उठा के ले आ रहे। और बहुत कुछ तो वहीं छूट गया, सामान तो लाने की ऐसा समय ही नहीं मिला। और एक अंधकार था कि कैसे जाएंगे हम उस देश में जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। एक अंधकार में जीवन था, जिंदगी थी, उसमें वो आगे बढ़ के इधर आए। और जब एक वाक्य हम ये भी देखते हैं कि जब ट्रेन वहां से आती है तो वो ट्रेन पूरी लाशों की भरी हुई थी, एक भी व्यक्ति जीवित नहीं था। ऐसे हालात में आप कल्पना कीजिए कि किस प्रकार से माइग्रेशन हुआ होगा, विस्थापन हुआ होगा। बहुत ही दर्दनाक दास्तान है। लेकिन चूंकि हम यहाँ जन्म लिए, हमारी जो अगली पीढ़ी है उनका जन्म भी यहाँ हुआ है, तो उनको इसकी जानकारी नहीं है। वो स्वतंत्र भारत में पैदा हुए तो उनको इस बात की जानकारी हो कि आजादी के पूर्व किस प्रकार विभाजन की त्रासदी हुई, किस प्रकार विभाजन की विभीषिका हुई। उसको लेके जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को रेखांकित किया, उसको ही माननीय हमारे संस्कृति मंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस कार्यक्रम को लेने की घोषणा की। और मुझे बताते हुए खुशी है कि उन्होंने इसमें बहुत ही दिलचस्पी दी। यानी एक एक चीज पर उन्होंने कहा किस प्रकार हम कार्यक्रम कर सकते हैं, क्या स्वरूप हो। जैसा कि आदरणीय जोशी जी